यदि इसमें तुम आया है तो उसमें वह होना चाहिए, राम ना होकर के वह होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, यदि हम यहाँ प्रोनाउन लगाते हैं तो उधर भी प्रोनाउन होना चाहिए। यदि यहाँ पप्पू आया है तो उधर मुन्ना आना चाहिए। यदि यहाँ गोलू आया है तो उधर सोनू आना चाहिए। यदि यहाँ काला आया है। यूज ऑफ आइदर और नाइदर नार का प्रयोग आज हम आपको बताएंगे। देखिए आइदर और नाइदर नार होता क्या है। दोनों का मतलब होता है या तो ना तो। आइदर का मतलब होता है या तो और नाइदर का मतलब होता है ना तो। आइदर शब्द पॉजिटिव है, आइदर का जोड़ा आर होता है और नाइदर का जोड़ा नार होता है। आइदर पॉजिटिव है और नाइदर नेगेटिव है। ये आइदर जो है या का अर्थ रखता है, या का अर्थ रखता है, और ये ना तो का अर्थ रखता है। अब इनको देखो कंजक्शन कहा गया है। कंजक्शन की परिभाषा ही ऐसी है, जब एक अक्षर से दूसरे अक्षर को जोड़ दे, एक शब्द को दूसरे शब्द को जोड़ दे, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को जोड़ दे, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज को जोड़ दे, तो जो जोड़ने का काम करता है, जो जोड़ने का काम करता है वही कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, जो जोड़ने का मेन फोकस जोड़ना है। अब ये देखो, ये आइदर का जोड़ा क्या होता है? आर होता है, क्योंकि आर जो होता है आने वाले फिर सेंटेंस को जोड़ देगा। इसके पहले कुछ और रहेगा, फिर इसके बाद कुछ और रहेगा। ठीक, तो जोड़ने का काम करेंगे, इसलिए हो गया कंजक्शन। अब कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। क्या होता है? योजक। एक चीज आपने योजक हिंदी में चिन्ह पढ़ा होगा ना, योजक चिन्ह पढ़ा है ना। ऐसे माता पिता के बीच में एक योजक चिन्ह लगा रहता है ना, यानी माइनस वाला चिन्ह, जिसको हम गणित की भाषा में समझा देते हैं। सुख दुख, दिन रात, राजा रानी, ये सब पढ़े ना, द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो उसका एक चिन्ह ना, जो चिन्ह लगा रहता है, उस चिन्ह को योजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और योजक का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? तो वही जोड़ना इसमें भी आता है, क्योंकि इसमें एक शब्द को दूसरे शब्द को जोड़ देता है। एक अक्षर दूसरे अक्षर को जोड़ते, ए एंड बी कर सकते हो, आइदर बी, आइदर और सी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार नाइदर का भी हो सकता है। नाइदर नेगेटिव वर्ड है, जैसे हमने कहा न तुम घर जाओगे न वो घर जाएगा, न हमें वो पढ़ने देता है न हमें ये पढ़ने देता है। या तो तुम लिखोगे या तो वह लिखेगा। तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद आइदर और से बना देंगे और नाइदर नॉर से भी बना देंगे। ये आइदर और पॉजिटिव है और नाइदर और क्या होता है? निगेटिव है। देखो ये कंजक्शन है। क्या है? इसको हम प्रोनाउन भी बना के दिखा सकते हैं। यदि आइदर का जोड़ा और ना आवे, आइदर के बाद ऑफ आ जाए, तो बन जाएगा प्रोनाउन। नहीं आया समझ में? अगर मान लीजिए आ जाए आइदर EITH, आइदर ऑफ द फोर बॉयज, या तो 4 लड़के। आप देखिए आइदर के बाद क्या आया है? ऑफ। लेकिन अब इसके बाद जोड़ा और नहीं आएगा, और आ गया तो फिर ना वो प्रोनाउन में है न कंजक्शन हो, सेंटेंस ही गलत है। आए सुन में, यदि आइदर के बाद ऑफ लगा हुआ है, तो समझो वो आइदर प्रोनाउन में है। किस में है? यदि आइदर के बाद जोड़ा आर आता है तो किस में है? वो कंजक्शन में है। तो डिफरेंस यही है, यदि आइदर के बाद ऑफ आएगा तो प्रोनाउन है, हाँ, यदि आइदर के बाद और आ गया तो क्या बात है? कंजक्शन है। ठीक, इसका हम सेंटेंस बनाना सिखा देते हैं। जैसे सुनो, जैसे हमने कहा या तुम घर जाओगे या राम, या तुम घर जाओगे या राम। ये सेंटेंस में या तुम घर जाओगे या राम घर जाएंगे। हाँ, याद रखना, इनको कंजक्शन कहा गया है। क्या कहा गया है? कोमुलेटिव कंजक्शन।
एक चैप्टर का नाम आता है कुमुलेटिव। वेरी गुड, कुमुलेटिव। हाँ, कुमुलेटिव कंजक्शन, CONJUNCTI, कुमुलेटिव कंजक्शन। इन सब को जो जोड़ा बताता है उनको कंजक्शन कुमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन याद रखना इसमें सब, ये हमारे मोबाइल बज रहा है क्या? सुनो, इनको ये सब जो जोड़ा बताते हैं इनको कुमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये है, यदि इनके बाद नाउन आता है तो नाउन ही रखा जाएगा, यदि इनके बाद एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव ही रखा जाएगा। यदि एक शब्द के बाद यानी कि आइदर के बाद यदि किसी का नाम आया है तो नाम ही होगा। यदि किसी बिल्डिंग का नाम आया है तो दूसरे वाले में भी बिल्डिंग का नाम होना चाहिए। यदि पहले वाले में किसी एडजेक्टिव का नाम आया है तो दूसरे वाले में भी एडजेक्टिव का नाम होना चाहिए। यदि पहले वाले में किसी एडवर्ब का नाम आया हुआ है तो उसमें भी एडवर्ब होना चाहिए। यानी जैसा व्यवहार हम आइदर के साथ करेंगे वैसा व्यवहार हम और के साथ भी करेंगे। जैसा व्यवहार हम आइदर के साथ करेंगे वैसा व्यवहार हमसे हम और के साथ भी करेंगे। अब ये देखिए दिया हुआ है, या तुम घर जाओगे या राम घर जाएंगे। ठीक, हम बता रहे हैं CONJUNCTION क्या दिया है? JUNCTION सही तो है। ठीक, कंजक्शन की स्पेलिंग। तो सुनो, तो जैसा व्यवहार हम आइदर के साथ करेंगे वैसा व्यवहार हम और के साथ करेंगे। ये सेंटेंस में दिया हुआ है, या तुम घर जाओगे या राम घर जाएंगे। सेंटेंस ही है गलत। यदि इसमें तुम आया है तो उसमें वह होना चाहिए, राम ना होकर के वह होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, यदि हम यहाँ प्रोनाउन लगाते हैं तो उधर भी प्रोनाउन होना चाहिए। यदि यहाँ पप्पू आया है तो उधर मुन्ना आना चाहिए। यदि यहाँ गोलू आया है तो उधर सोनू आना चाहिए। यदि यहाँ काला आया है तो उधर नीला आना चाहिए। नहीं आया समझ में? यदि यहाँ ब्यूटीफुल आया है तो उधर क्या हार्मफुल होना चाहिए। तो यानी कि एडजेक्टिव का व्यवहार एडजेक्टिव से, एडवर्ब का व्यवहार एडवर्ब से, कंजक्शन का व्यवहार कंजक्शन से, प्रीपोजिशन का व्यवहार प्रीपोजिशन के, नाउन का व्यवहार नाउन से ही होना चाहिए। तब तो आइदर और नाइदर लगना फिक्स है, और नहीं तो है वो सेंटेंस गलत। तो एक हटा के हम लिख दी वह, क्या लिख दें? तब फिट होई, नहीं न फिट होई। नहीं आया समझ में? यही बिल्कुल इसका नियम है। ऐसा नहीं करोगे तो आइदर और नाइदर नाउन का जोड़ गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आइदर यू और ही। नहीं आया समझ में? आइदर यू और ही। नहीं आया समझ में? या वाले तुम, या तुम की अंग्रेजी क्या हो गए? आइदर यू हो गई। क्या हो गई? या तुम की अंग्रेजी क्या हो गई? आइदर यू। या वह की अंग्रेजी क्या हो गया? और ही। तो आइदर यू और ही। ये बताओ अब एक जोड़ा आएगा कि नहीं आएगा? एक के बाद देखो यू आया है, एक के बाद ही आया है। नहीं आया समझ में? हाँ, अब इधर देखो, आइदर के बाद यू प्रोनाउन आया है तो और के बाद भी ही प्रोनाउन आया है। नहीं आया समझ में? आइदर के बाद यू प्रोनाउन आया है तो और के बाद ही प्रोनाउन है। अब जाओगे किस टेंस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो क्या हो जाएगा? विल गो टू हाउस। नोट कर लो जल्दी से। और इधर यू और ही विल गो टू हाउस। नोट कर लो जल्दी से। एडजेक्टिव का व्यवहार एडजेक्टिव से, नाउन का व्यवहार नाउन से, एडवर्ब का व्यवहार एडवर्ब से। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं गलत हो जाएगा। यदि यहाँ आया है सोनू तो उधर कौन वो नाम आवे चाहिए, कोई भी नाम हो। नाउन का संबंध नाउन से ही होना चाहिए, और प्रोनाउन का संबंध प्रोनाउन से होना चाहिए। ना तो राम पढ़ेगा ना तो श्याम पढ़ेगा। देखो दिया सेंटेंस है, ना तो राम पढ़ेगा ना तो श्याम पढ़ेगा। सुनो, इसमें सिर्फ नाम का फर्क है, बाकी सेंटेंस एक ही है। आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, केवल नाम का फर्क है। अब इसके लिए डबल सेंटेंस नहीं यूज होगा, कंजक्शन वही होगा
निगेटिव है तो नाइदर नॉर लग जाएगा और पॉजिटिव है तो आइदर और लग जाएगा। ये समझ में। अब हम इसको बना के दिखाएंगे। क्या हो जाएगा? नाइदर राम क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या होगा? नॉर श्याम। अभी एक ही बार टेंस लगेगा, एक ही बार सेंटेंस बनेगा। हाँ, राम विल रीड और श्याम विल रीड नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? विल, बस नोट कर लो जल्दी से। नाइदर राम और नॉर श्याम विल रीड, इसका मतलब ही हुआ न राम और न श्याम पढ़ेंगे, न राम पढ़ेंगे न श्याम पढ़ेंगे, दोनों में से कोई नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, और आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। यहीं से इसके हिंदी फूट के निकल के आ गई है। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, और आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। यदि आइदर के बाद ऑफ का प्रयोग हो तो वह प्रोनाउन के रूप में होता है। तो वह आइदर प्रोनाउन के रूप में होता है। यदि आइदर के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो वह प्रोनाउन के रूप में होता है। जैसा हमने कहा आइदर ऑफ यू विल रीड, आइदर ऑफ देम विल डू द वर्क। देखो समझना अच्छे से, यहाँ पर देखो जोड़ा आर नहीं आया है। तो इधर देखो आइदर ऑफ यू विल रीड, यहाँ देखो आइदर के बाद ऑफ आया है लेकिन और का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरे सेंटेंस में आइदर के बाद ऑफ आया है लेकिन और का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यह का अर्थ देता है। अब इसका मतलब आइदर ऑफ यू, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। विल यू रीड अर्थात तुम दोनों में से कोई एक किताब पढ़ेगा, तुम दोनों में से कोई एक किताब पढ़ेगा। तुम दोनों में से कोई पढ़ेगा, तुम दोनों में से कोई पढ़ेगा। ठीक, या ऐसे का आइदर ऑफ यू, तुम में से कोई पढ़ेगा, तुम में से कोई पढ़ेगा, ऐसा में। उसके बाद नाइदर ऑफ देम, इसका और डू द वर्क, तुम दोनों में से कोई काम नहीं करेगा, तुम दोनों में से कोई काम नहीं करेगा। आइदर का प्रयोग दोनों में से किसी एक के लिए होता है और नाइदर का प्रयोग दोनों में से किसी के लिए नहीं। उस दिन हम आपको चैप्टर में बताया था ना, प्रोनाउन के चैप्टर में, वही है। अगला लिख लो, नोट अगला लिखो, नाइदर वाला नियम लिख लो। लिखो नाइदर के बाद यदि ऑफ का प्रयोग हो, यदि ऑफ का प्रयोग हो तो वह नाइदर प्रोनाउन होता है।
देखो नाइदर ऑफ यू विल गो टू हाउस। देखो देखो सेंटेंस इधर देखो, नाइदर ऑफ यू विल गो टू हाउस। हाँ इधर देखो, सबसे बड़ी खास बात है नाइदर वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। नाइदर वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कभी नहीं होगा, क्योंकि नाइदर खुद ही नेगेटिव है। नाइदर पहले से ही नेगेटिव में है, इसीलिए इसमें नॉट का प्रयोग या नो का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि इसका मतलब जब पढ़ोगे तो जान जाओगे क्या है। नाइदर ऑफ यू विल गो टू हाउस, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। अब ऑफ माने होता है में से, यू माने होता है तुम, अर्थात तुम में से कोई घर नहीं जाएगा, तुम दोनों में से कोई घर नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा तो नहीं वाला जो अर्थ है वो निगेटिव में ही छुपा हुआ है, क्योंकि नाइदर का मतलब ही होता है तुम दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से। अब नाइदर आपको इतने के यदि सेंस निकालोगे तो इसका हो जाएगा तुम दोनों में से कोई नहीं। आई विल गो टू हाउस, घर नहीं जाएंगे, यानी कि तुम दोनों में से कोई घर नहीं जाएंगे। अब यदि आपसे यहाँ पर पूछ ले कोई व्यक्ति के यहाँ पर नाइदर किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखा गया है, तो क्या बताओगे? प्रोनाउन के रूप में है। किस में है? हाँ, क्या लगा हुआ है ये? ऑफ, ये प्रोनाउन के रूप में है। यदि नाइदर की जोड़ा नॉर आ जाए, नाइदर पप्पू नार मोहन, तो कंजक्शन के रूप में हो जाएगी। किसके रूप में हो जाएगा? कंजक्शन के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर ये जो है नाइदर है ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। अगला लिख लो, नाइदर ऑफ देम सुनो, इज हियर, नोट कर लो जल्दी से। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ, जब इसके बाद कोई प्रोनाउन आता है या इसका जोड़ा आता है, ये जहाँ रहेंगे इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक वचन में ही होगी। इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में होगी। किस में होगी? प्लूरल कर दोगे, आल कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर जात के ही हैं, जब सिंगुलर वाले कास्ट हैं। अब सिंगुलर कास्ट हो कैसे गए? जैसे हमने कहा दो लड़के हैं, मैंने कहा या तो तुम घर जाओगे या तो वो घर जाएगा, दोनों में से कोई एक ही जाएगा। जब एक जाएंगे तो एक क्या होता है? सिंगुलर होता है। नहीं आया समझ में? हाँ, जैसे हमने कहा ना तुम पानी पिएगा ना वो पानी पिएगा, ना कोई नहीं पानी पिएगा। जब कोई पानी ना पी तो कोई नहीं क्या बताता है? सिंगुलर बताता है। क्या बताता है? तो कहने का तात्पर्य है आइदर और नाइदर नॉर, चाहे जोड़ा में होए और चाहे जोड़ा में ना होए, इनके साथ हमेशा 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 हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में ही होती है। इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सिंगुलर में होता है। ठीक, तो नाइदर ऑफ देम इज हियर, अर्थात उनमें से कोई यहाँ नहीं है, उनमें से कोई यहाँ नहीं है। और नाइदर लग गया, इसका मतलब दोनों में से कोई यहाँ नहीं है। ठीक, ऐसा मतलब जो नाइदर आया है, नाइदर ये किस रूप में है? प्रोनाउन के रूप में है। किस रूप में है? प्रोनाउन के रूप में है। नोट कर लो जल्दी से। और इधर देखो, पेपर में क्या कर देगा? देम को देख करके आर लगा देगा। क्या लगा देगा? आर लगा देगा। पेपर में देख करके, पेपर जब बनाते हैं तो अनजान रहता है, उसका कुछ नहीं पता है, जानबूझ के गलती बना देता है। ठीक, सही वाले के गलत कह दे। हाँ, और तुमसे पूछवाएगा, करेक्ट करवाएगा कि सेंटेंस गलत है सही है। अब जेका नहीं पता हो कहीं देम लगा है, सही तो है मार सही हो चाहिए, गलत कहाँ से है? ठीक, तो नहीं, गलत है यार। क्या है?
इसका सेंस ही सिंगुलर में होता है, इसका सेंस किस में होता है, सिंगुलर में होता है, इसलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए। ठीक, नोट कर लो, बस इतना ही।